अगर एनस के आसपास बार बार फोड़ा होता है, अगर उस फोड़े में से मवाद या खून निकलता है, या फिर अगर एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन कराने के बाद भी फिस्टुला वापस बन गया है, तो आज का यह वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें। यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फिस्टुला के बारे में। हम जानेंगे ये क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें उपयोग की जाने वाली कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ और कुछ ऐसी गलतियाँ जो जाने अनजाने फिस्टुला के मरीज बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इस समस्या से परमानेंट क्योर नहीं मिल पाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। चलिए समझते हैं कि फिस्टुला क्या होता है। तो फिस्टुला कोई अचानक से होने वाली बीमारी नहीं होती है। यह शुरुआत होती है एक छोटी सी प्रॉब्लम से, यानी कि एनल एब्सेस मतलब फोड़ा बनने से। यदि आपको बार बार फोड़ा बनता है, यह फोड़ा अगर अंदर से पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो यह धीरे धीरे करके एक टनल का फॉर्म बना लेता है। और यह जो टनल होती है, यह पूरी अंदर तक जुड़ी हुई होती है, और इसे ही हम नाम देते हैं फिस्चुला। एक बहुत ही बड़ा मिथ आजकल लोगों में चल रहा है कि फिस्चुला का इलाज सिर्फ ऑपरेशन से ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिस्चुला का इलाज होम्योपैथी द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन तब जब आप इसको सही समय पर पहचान लें और सही समय पर आप इसका इलाज लेना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी अक्सर इलाज के दौरान भी कई गलतियां मरीजों द्वारा की जाती है, चाहे वह जानबूझकर चाहे जाने अनजाने, मगर कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से मरीज को पूरी तरह से आराम लगने में समय लग जाता है। तो सबसे पहली गलती होती है कि यदि उनको फोड़ा बन रहा है और इस दौरान उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, दवाइयां खाते खाते अगर उनका फोड़ा फूट गया, लेकिन तुरंत वह दवाई लेना फिर आगे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से फोड़ा अंदर से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है और यह फिर से बनने लग जाता है। गलती नंबर 2 कि मरीज अक्सर यही सोच लेता है कि इसका इलाज तो सिर्फ ऑपरेशन द्वारा ही किया जा सकता है और टोटली सर्जरी पर ही डिपेंड हो जाता है। जबकि अगर आप इसके रूट कॉज को नहीं हटाएंगे, रूट कॉज को रिमूव नहीं करेंगे, तो चाहे आप कितने बार ऑपरेशन करा लें, यह फिस्टुला बार बार बनता है। और गलती नंबर 3 कि जब भी उनको किसी तरह का फोड़ा होता है तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। डिस्चार्ज निकलता है, उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जबकि अगर आपको फोड़ा बना है, उसमें से मवाद निकल रहा है, खून निकल रहा है, तब आपको इसमें बहुत तुरंत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही आगे चल के फिस्चुला का कारण बनता है। फिस्चुला के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचानेंगे आप कि यह आपको फिस्चुला की समस्या हो सकती है? तो सबसे कॉमनली कि आपको एनल के आसपास एनल रीजन पे एब्सेस यानी कि फोड़े का फॉर्मेशन होगा। अब उस फोड़े में से आपको मवाद या फिर किसी भी तरह का बदबूदार डिस्चार्ज या फिर ब्लड का भी डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत ज़्यादा खुजली होना, जलन होना, साथ ही आपके अंडरगारमेंट जो आप पहन रहे हैं उनका गंदा हो जाना, क्योंकि डिस्चार्ज निकल रहा है तो आपके कपड़े भी गीले होंगे, गंदे होंगे। अक्सर यह जो फिस्चुला का फॉर्मेशन है, यह बार बार रिपीटेडली क्यों होने लगता है? इसके पीछे की वजह होती है कि जो हीलिंग हुई है वह अंदर से नहीं हुई है। मतलब कि जो फिस्चुला का ट्रैक्ट बना है वह पूरी तरह से अंदर से हील नहीं हुआ है। साथ ही अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको बार बार कब्ज बना रहता है, और साथ ही में अगर आपकी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के वीक होने के साथ साथ आपकी टेंडेंसी है बॉडी की पस का फॉर्मेशन करने की, मतलब कि अगर इलाज के साथ साथ फिर भी आपको बार बार फिस्टुला बन रहा है, तो हो सकता है इसके पीछे यह कुछ कारण हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर डिस्चार्ज को नॉर्मल डिस्चार्ज ना समझें। अगर आपकी बॉडी से किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ही होता है कि बॉडी में अभी भी अंदर डिजीज बची हुई है, बाकी है। अब बारी आती है इस फिस्टुला के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे।
तो होम्योपैथी फिस्चुला को सिर्फ सरफेस पर ठीक नहीं करती, बल्कि इसको पूरी तरह से अंदर से हील करती है। यह आपकी फिस्चुला का ट्रीटमेंट 3 लेवल पर करती हैं। सबसे पहला, कि आपकी बॉडी में जो पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी है उसको कम करती है, फिस्चुला के पूरे ट्रैक्ट को हील करती है, और इस एब्सिस की जो रिकरेंसी है, एब्सिस फॉर्मेशन जो बार बार हो रहा है, इसको भी कम करती है। तो हम बात करने वाले हैं आज होम्योपैथी की 4 टॉप रेमेडीज, जो कि फिस्चुला के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम मेडिसिन सालिशिया 30 के बारे में। यदि आपको बार बार एब्सेस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि एनएस के आसपास फोड़ा बन रहा है, उसमें से बहुत ज़्यादा पस बन रहा है, लेकिन इसी के साथ में अगर ठंड के समय तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंडी चीज़ों से, फॉर एग्जांपल ठंडे पानी के एप्लीकेशन से, ठंडा पानी लगने से भी अगर तकलीफ बहुत बढ़ती है, तब ऐसी कंडीशन में साइलिशिया 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। यह आपके घाव के पस को पूरा निकाल के, फोड़े के पस को पूरा बाहर निकाल के आपके घाव को हील करने में मदद करती है। इसको आपको साइलिशिया को 30 पोटेंसी में 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है हेपासल्फ 30। यदि आपका जो फोड़ा है उसमें से पस बन रहा है, उसी के साथ में वह जो एरिया है आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हल्के से छूने से, कपड़े के टच होने तक से अगर बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, तब ऐसी समस्या में हेपासल्फ 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदार है। हेपासल्फ 30 की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। यह फोड़े को सुखाती है, साथ ही इसमें होने वाले दर्द को भी खत्म करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मायरेस्टिका 3x। मायरेस्टिका 3x हम तब यूज करते हैं जब आपका फोड़ा जो है वह बहुत ज्यादा डीप रूटेड है, मतलब कि गहरा फोड़ा बना हुआ है, बाहर तक नहीं निकल रहा है, उसमें से किसी भी तरह का अगर पस भी नहीं निकल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में सर्जरी से बचने के लिए मायरेस्टिका 33x का यूज किया जाता है। यह आपके अंदर जो फोड़ा बना हुआ है, डीप रूटेड फोड़े को भी ठीक करता है, पूरे ट्रैक्ट की प्रॉपर हीलिंग करता है, और फिस्चुला से आपको राहत दिलाता है। इसके लिए आपको इस दवा की 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ 30। यदि आपके फोड़े में से बहुत ज़्यादा पीले रंग का गाढ़ा पस डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही में आपको अगर बार बार फोड़े बनने की टेंडेंसी है, या फिर यह बहुत पुरानी कंडीशन हो चुकी है, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुकी है, आधा घाव भरता है आधा बचा रह जाता है, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, तब ऐसी क्रॉनिक फिस्चुला की कंडीशन के लिए कैलकेरिया सल्फ 30 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इस दवा की आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। लेकिन ध्यान रहे, सभी होम्योपैथिक मेडिसिन व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करती है, मतलब कि प्रॉपर केस टेकिंग के बाद, प्रॉपर डोज, प्रॉपर पोटेंसी सिलेक्शन के बाद ही इन दवाओं का आप सिलेक्शन करें और इसका सेवन करें। इसी के लिए ज़रूरी है कि आप इन दवाओं को किसी एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्टेशन के बाद ही इनका आप सेवन करें और परमानेंटली इस फिस्चुला की समस्या से क्योर पाएं। तो दोस्तों, फिस्चुला सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर सही समझ और सही इलाज से आप इससे निजात पा सकते हैं होम्योपैथी से। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।